हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 5 जो कि रिलेटेड है हिंदी ए कोर्स से। जो बच्चे बीए प्रोग्राम सेकंड और थर्ड ईयर में हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी एस वेल रेगुलर से बीए कर रहे हैं, बीए प्रोग्राम, उनके कोर्स में हिंदी ए है जो कि पार्ट 5 है, बाजार दर्शन, जिसे लिखा है जैनेंद्र कुमार ने। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने पार्ट 1 से लेके 4 तक ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं वीडियोस, और सिलेबस की वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दी है जिसमें आपको मैंने पूरी डिटेल दी है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो प्लीज़ उसे जाके विजिट करके वीडियोस देखें, प्लेलिस्ट में चेक करें, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका लाइक जो है मुझे बहुत सपोर्ट करता है। और जो बच्चे नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि आपको हमारी वीडियोस मिल सके। मैं आपको बता दूं, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड कोर्स मैं अपने चैनल पर कराता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो ये अध्याय है बाजार दर्शन, इसे लिखा है जैनेंद्र कुमार ने, ठीक है ना। तो उनका जीवन परिचय मैं पहले आपको बताऊंगा, उसके बाद बाजार दर्शन जो सार का, जो पाठ का जो सार है, मैं आपको वो कराऊंगा, ठीक है ना। देखिए, किसी भी लेसन को जानने के लिए उसके राइटर के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम आज यहाँ पर जीवन परिचय पढ़ेंगे जैनेंद्र कुमार का, ठीक है। शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य जगत के महत्वपूर्ण साहित्यकार जैनेंद्र कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कोड़ियागंज नामक कस्बे में 2 जनवरी 1905 को हुआ था। देखिए, किसी भी जीवन परिचय को लिखने के लिए अगर एग्जाम में आप लिखेंगे तो 5 बातें आप जरूर ध्यान रखें कि पहला, कवि का जन्म और स्थान कहाँ हुआ, जन्म तिथि क्या थी और स्थान कहाँ पर उनका जन्म हुआ था। दूसरा, उन्होंने कौन सी शिक्षा क्वालिफिकेशन अपने जीवन में प्राप्त करी थी। तीसरा, उनकी अचीवमेंट्स क्या थी, ख्याति प्रसिद्धि उनकी क्या थी। चौथा, उनकी कौन कौन सी कृतियां थी, यानी कौन सी पुस्तकें उन्होंने लिखी, कौन सी किताबें, कविता, कहानी, निबंध लिखे। और लास्ट है 5वां, मृत्यु। अगर वो मर चुके हैं तो उनकी मृत्यु कब हुई थी, कहाँ और किस वजह से हुई थी। अगर ये 5 चीजें आप जीवन परिचय में डाल देंगे तो मेरी मानिए आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे जीवन परिचय में, ठीक है ना। शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य जगत के महत्वपूर्ण साहित्यकार जैनेंद्र कुमार का जो जन्म था अलीगढ़ में कोड़ियागंज नामक कस्बे में 2 जनवरी 1905 को हुआ था, ठीक है। इनकी आरंभिक शिक्षा हस्तिनापुर में हुई थी, यानी शुरुआती जो शिक्षा थी, बेसिक जो एजुकेशन थी, ये इन्होंने हस्तिनापुर से प्राप्त की। इन्होंने जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचार्याश्रम हस्तिनापुर मेरठ से 1919 ईस्वी में मैट्रिक किया, ठीक है ना। 1919 में इन्होंने मैट्रिक किया। वाराणसी स्थित हिंदू विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करी। ध्यान रखें, वाराणसी में जो हिंदू विश्वविद्यालय है, ठीक है ना, उससे इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करी। 1921 में गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए असहयोग आंदोलन, ध्यान रखें 1921 में गांधी जी के नेतृत्व में जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, उसमें इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया, यानी उस नेतृत्व के साथ जुड़े। गांधी जी से ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे उनके विचारों से, तो इन्होंने असहयोग आंदोलन को ज्वाइन किया, ठीक है। सत्य और अहिंसा उनके जीवन का अंग बन गई, ठीक है। गांधी जी के मूल उनके चरित्र में सदा देखने को मिले, यानी गांधी जी से मैंने आपको पहले ही बता दिया बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो उनके बातें, उनके विचार इनके चरित्र में, इनके जीवन में देखने को मिलते रहे। इन्होंने समय समय पर पत्र पत्रिकाएं जो राजनीतिक हों, यानी पॉलिटिक्स से जो रिलेटेड हों, का संपादन भी किया, यानी उसमें भी इन्होंने लिखा, ठीक है, लेख लिखे। और कई बार जेल यात्रा भी की, ठीक है ना। जब आपको पता ही है अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चल रहा, अगर ये उसमें भाग लेंगे तो काफी बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा होगा, ठीक है ना। तो इन्होंने, आगे बढ़ते हैं। जैनेंद्र जी ने कहानी, उपन्यास, निबंध और संस्मरण लिखा है, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में एक सशक्त कहानीकार और निबंधकार के रूप में जैनेंद्र का नाम प्रतिष्ठित है। देखिए, जैनेंद्र कुमार बहुत फेमस है, ये कहानीकार, निबंधकार, इतिहासकार, काफी इन्होंने विचार किए, काफी चीजों के ऊपर चिंतन भी प्रस्तुत किए, अपने कहानियां, कविताएं लिखी, ठीक है। इनकी साहित्य में महत्वपूर्ण रुचि व योगदान के लिए कई पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इनको जो साहित्य के रुचि के लिए और इनके योगदान के लिए काफी पुरस्कार भी इनको प्रदान किए गए, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, ध्यान रखें। 1-2 पुरस्कार आप लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भारत भारती पुरस्कार आदि। तथा इनकी कुछ कृतियां इस प्रकार हैं।
जो इन्होंने लिखी हैं, जैसे सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र, एक रात ये एक कहानी है, विचार ये एक निबंध है, समय और हम आदि ये इनकी कृतियां हैं कुछ। इनमें से 2-3 आपको जरूर लिखनी है, अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए अब जीवन परिचय तो आपको समझ आ ही गया होगा, हम पाठ के सार की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, मैं पाठ के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, बाजार दर्शन जो है एक इंटरेस्टिंग लेसन है। ठीक है ना, इससे हमें काफी सीखने को मिलता है, ध्यान से समझिएगा। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार, उपन्यासकार और निबंधकार जैनेन्द्र कुमार ने बाजार के आकर्षण और प्रभाव पर बहुत प्रभावी और विचारोत्तेजक निबंध लिखा है। ठीक है ना, इन्होंने इसके ऊपर आपको पहले पता है ये कौन थे जो हमारे लेखक हैं, वो कथाकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, निबंधकार भी थे। तो उन्होंने जो है बाजार से आकर्षित होकर, ठीक है ना, उसके प्रभाव से आकर्षित होकर, तो उन्होंने एक विचारोत्तेजक निबंध लिखा है जिसपे विचार करना भी जरूरी है और करा भी गया और करा भी जाएगा आगे भी। ठीक है, इस निबंध में जैनेन्द्र जी ने बाजार के गुण, रहस्यों और उसके क्रियाकलापों को स्पष्ट किया है। ठीक है ना, बाजार में जो भी चीजें होती हैं, कार्य कैसे होता है बाजार में, किस तरह से सामान बिकता है, खरीदा जाता है, इन सभी क्रियाकलापों को स्पष्ट किया है। ठीक है, लेकिन कवि बाजार दर्शन को अपने एक मित्र की कहानी के माध्यम से बताता है। ठीक है, ध्यान रखें कि जो ये हमारे लेखक हैं बाजार दर्शन के बारे में जो बताएंगे वो एक मित्र की कहानी के माध्यम से बताएंगे हमको। ठीक है ना, वो कहते हैं कि एक बार लेखक का मित्र एक मामूली चीज लेने के लिए बाजार जाता है और वहां से ढेर सारा सामान खरीद कर चला आता है। ठीक है ना, एक उनका मित्र है जो सामान खरीदने के लिए बाजार जाता है, एक सामान खरीदने के लिए, लेकिन वो बहुत सारा ढेर सारा सामान खरीद लाता है। उस मित्र ने इतनी खरीदारी कर ली है कि उसके सारे पैसे खत्म हो गए हैं। ठीक है, वह अपनी पत्नी को दोष देता है, यानी कि पैसे खत्म हो गए, उन्होंने शॉपिंग करी है तो बहुत सारा सामान खरीदा जिसकी वजह से उसके पैसे खत्म हो गए हैं, और वो ये दोष किसको दे रहा है, अपनी पत्नी को दे रहा है। परंतु लेखक समझ जाता है कि पत्नी को दोष देना ठीक नहीं है। ठीक है, लेखक जो है वहीं बैठा हुआ है, वहीं पर है उनके साथ, तो समझ जाता है कि पत्नी को दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि वह बाजार के बारे में जानता है। आगे देखते हैं, पैसा होने पर ही खरीदारी की ताकत खुद बन जाती है। लेखक उन्हें समझाता है कि पैसा जब होता है हमारे पास, हमारी जेब में जब पैसा होता है, हमारे पास पैसा होता है, तो हमारी खरीदारी की ताकत जो है खुद बन जाती है। जैसे कि आप लोगों ने भी, आप सबने अनुभव करा होगा आप लोगों ने, कि जब हमारी जेब में पैसा होता है, हमारे पास पैसा होता है, जो हम अगर हम 10 चीज खरीदने जाते हैं तो 11 की हम खुद ब खुद खरीद लेते हैं। मित्र भी बाजार के आकर्षण की बात स्वीकारता है। अब उसका मित्र भी जो लेखक का है वो स्वीकारता है कि हाँ, मुझे बाजार में चीजों का आकर्षण हो गया था, इस वजह से मैंने सारी चीजें खरीद ली। लेखक के अनुसार बाजार व्यक्ति को आमंत्रित करते हुए उसके भीतर चाह पैदा कर देता है। यह चाह उसे अभाव का अनुभव कराती रहती है। जैसे कि मान लीजिए बाजार में कोई चीज है, वह आपके काम की नहीं है, इस समय आपको उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो चीज आपके पास घर पर नहीं है, तो आपके पास अगर पैसा है तो वह चीज आपको आकर्षित करती रहेगी, अपनी तरफ खींचती रहेगी। इसी के चलते लेखक के मित्र ने काफी चीजें जो है खरीद ली, जो जिसका अभाव उसके जीवन में था, लेकिन उसके लिए वो जरूरी नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेखक कहता है कि बाजार में जादू है। ठीक है ना, बाजार के अंदर जो है जादू है। ये भारी जेब और खाली मन वाले के साथ साथ खाली जेब और खाली मन वाले दोनों के ऊपर समान रूप से चलता है। यानी जिसके पास पैसा हो या जिसके पास पैसा ना हो, जिसकी जेब खाली हो या भरी हो, दोनों को आकर्षित करता है। आदमी थोड़े समय की संतुष्टि के लिए फिजूल की चीजें खरीद कर घर भरता है। ठीक है ना, आपको पता ही है कि थोड़े समय के लिए हर चीज होती है, वो फिजूल की चीजों के लिए पैसा खर्च करता है। बाजार जाने के समय हमारा मन खाली नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें कि हमारे मन में फालतू की चीजों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। केवल असली उपयोगी व सार्थकता के द्वारा जरूरी वस्तुएं खरीदनी चाहिए। जो हमारे लिए जरूरी है हमें वही वस्तुएं खरीदनी चाहिए। केवल असली उपयोगी व सार्थकता के द्वारा ही जरूरी वस्तुएं खरीदनी चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है। जैसे मैंने बता दिया, बाजार को सार्थक बनाने का काम वही व्यक्ति करता है जो जानता है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। ध्यान रखें कि बाजार को सार्थक वही बनाता है, वही व्यक्ति सही होता है जो जानता है कि उसे सामान कौन सा खरीदना है, कौन सा नहीं। इस बात को ना समझने वाले लोग
बाजार की नकारात्मक शक्ति को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, नेगेटिविटी को बढ़ाते हैं, ठीक है, आकर्षण को बढ़ाते हैं। यही हमारा इस पार्ट में बताया गया है कि किस तरह से हम बाजार के आकर्षण से बच सकते हैं। आई होप आपको जो पार्ट का सार समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो बच्चे नए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे। मैं आपको बताता हूँ हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री से रिलेटेड मैं कोर्स कराता रहता हूँ। और हाँ, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, अगर आपने सिलेबस वाली वीडियो देख ली है और उसमें ग्रामर पोर्शन को आपने देखा है, तो आप मुझे उसमें बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मैंने उसमें नहीं बताई है और आपको वो चाहिए, उसकी वीडियो आपको चाहिए, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि कौन से ग्रामर पोर्शन की वीडियोस आपको चाहिए, ठीक है ना। मैं जल्दी दूसरी वीडियो के साथ आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।